अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप जनाब के। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गैस पर चलने वाला मिनी साइज का वाटर गीजर के इंस्टॉलेशन के तरीकेकार पे तफसीली बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि गीजर की फिटिंग की मजदूरी आमतौर पर प्लम्बर हजरात 5 से 10,000 रूपए तक लेते हैं। दोस्तों, ये काम निहायत ही आसान है। अगर आप थोड़ी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए काम स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गीजर की फिटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको इसे लगाने की जगह का इंतखाब करना होता है कि किस जगह पे हमें इसे लगाना है। इसे ऐसी जगह पे लगाना होता है जहाँ पे आपका जो छत का टैंकी है उसका मेन पाइप उतर रहा हो, मेन लाइन उतर रही हो। जैसा कि ये स्मॉल साइज का गीजर है तो इसे आमतौर पे गुसलखाने के अंदर ही लगाया जाता है। लेकिन अगर आपका गुसलखाना छोटा है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही छोटे साइज का गुसलखाना मौजूद है, तो इसके अंदर हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे बाहर लगाएंगे। लेकिन क्योंकि टैंकी का जो मेन पाइप है यानी छत की टैंकी से जो मेन लाइन नीचे उतर रही है वो अंदर साइड से उतरी हुई है, तो उसके लिए हम इस जगह से पाइप को काटेंगे। यहाँ पर एक टी लगाएंगे, टी का रुख बाहर की तरफ निकालेंगे, ड्रिल के जरिए हम टी को बाहर निकाल देंगे और वहाँ पर हम गीजर फिट करेंगे। गीजर फिटिंग करते हुए हमें इसके कनेक्शन को गौर से देखना होता है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीजें लगानी है। मिसाल के तौर पे जैसा कि इस पे पूरा डिटेल से लिखा हुआ होता है कि गैस का पाइप आपको इस जगह पे लगाना है, गैस पाइप का निशान बना हुआ होता है। इसी तरह इनपुट का लाइन कहाँ पे देना है पानी का और आउटपुट कहाँ से लेना है, ये भी हमें यहाँ पे साफ देखने से पता चल जाता है। उसके बाद हमें पाइप की सेटिंग करनी होती है कि हमें पाइप किस तरह से बिछाना है, कहाँ पे हमें इस गीजर की लाइन देनी है। अगर आपके पास पहले से ही मिक्सचर नलकों का सेट लगा हुआ है फिर तो आप मेन लाइन में ही इस गीजर को इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपके पास आम नलके लगे हुए हैं, मिक्सचर नहीं है, तो उस सूरत में आपको अलग से लाइन बिछा के अलग से एक नल देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये पहले समझ लेना है कि आपको कितने नलके में गीजर का पानी चाहिए। मिसाल के तौर पे ऐसे छोटे साइज के गीजर में ज्यादातर लोग 2 से 3 नल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमने 2 नलके का इस्तेमाल किया है। एक हम वॉशरूम में देंगे और एक किचन में देंगे। उसके लिए हमें पाइप बिछाना पड़ेगा। एक पाइप हम किचन में ले जाएंगे, यानी इसी गैस गीजर के आउटपुट से हम पाइप निकालेंगे एक पाइप और वहाँ पर टी लगा के एक लाइन ले जाएंगे किचन में और दूसरी लाइन ले जाएंगे हम वॉशरूम में। बाकी इसमें पूरा ऑटोमेटिक फंक्शन बना हुआ होता है। बस हमें सिर्फ सेट करना होता है कि एक बर्नर पे हमें जलाना है या 2 बर्नर जलाना है, गैस का प्रेशर कम रखना है या तेज रखना है, पानी का प्रेशर कम रखना है या तेज रखना है। ये सारी सेटिंग आप इस गीजर को गौर से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मेरे इससे पहले की गीजर रिपेयरिंग की वीडियो को आप देख लें, उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है कि किस तरह से गीजर वर्क करता है और किस तरह से इसकी सेटिंग होती है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें मेन चीज यही है कि पाइप को किस तरह से बिछाना होता है, इसी में सारी कारीगरी है। आपने पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आप इस काम में नए हैं तो पहले आप डायग्राम बना लें और हर चीज को काटने से पहले नाप तोल अच्छी तरह से कर लें और पाइप में सोल्यूशन लगाने से पहले अच्छी तरह से पहले इसी तरह ही आप खाली में जोड़ के चेक कर लें कि आया हर चीज बराबर है। उसके बाद आप सोल्यूशन लगाएं। सोल्यूशन लगाने के बाद अगर आपका नाप ऊपर नीचे हो जाता है तो उस सूरत में आपको पाइप जाया करना पड़ेगा। इसी तरह पाइप का इंतखाब करते हुए भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पाइप में 2 तरह के पाइप होते हैं। एक ठंडे पानी का पाइप होता है, एक गर्म पानी का पाइप होता है। जैसा कि आमतौर पे लोग जो इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे फिटिंग में तो ठंडे पानी का पाइप इस्तेमाल होता है, और गीजर फिटिंग के लिए और जो कंसेल्ट वगैरह फिटिंग होती है उसमें यूपीवीसी का पाइप इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास यूपीवीसी का पाइप है और आमतौर पे इस पाइप का कलर ग्रे होता है। गीजर फिटिंग के लिए आप आम किस्म का पाइप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे जो है वो पाइप बहुत जल्द खराब हो जाता है या पिघल सकता है। गीजर फिटिंग में आप सिर्फ अच्छे म्यार का यूपीवीसी पाइप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम नलके की बात करें तो नलका भी आम किस्म का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पे मार्केट में 30, 40 या 50 रुपए वाला भी नलका मिलता है, वो नलका आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप पैरागॉन का नलका इस्तेमाल करेंगे, वो इसके लिए मुनासिब होता है। यानी कम से कम आप पैरागॉन कंपनी का नलका इस्तेमाल करें। गीजर में सिर्फ 3 कनेक्शन होते हैं। एक पानी का इनपुट होता है, एक गैस का इनपुट होता है और एक पानी का आउटपुट होता है। आमतौर पर सेंटर से जो पॉइंट निकलती है वो पानी का आउटपुट होता है और हमारे लेफ्ट साइड में जो पाइप लगी हुई होती है, नोजल लगी हुई होती है, उसमें गैस का पाइप लगता है और हमारे राइट साइड में जो पाइप लगती है उसमें जो है पानी का आउटपुट होता है।
गीजर फिटिंग करते हुए इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि गीजर के साथ जो आपने पाइप अटैच करना है वो फ्लेक्सिबल पाइप होनी चाहिए। आमतौर पर फ्लेक्सिबल पाइप गीजर के साथ मिलती है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप बाजार से परचेज कर लें। फिक्स पाइप लगा देने से ये होता है कि कभी आपको गीजर खोलना होता है, उस सूरत में इसके जो अंदर का नोजल है वो टूट जाता है। और फ्लेक्सिबल पाइप होने से ये फायदा होता है कि अगर आपको गीजर को आगे पीछे करना हो या कभी खोलना हो तो वो आसानी से निकल जाता है। मिनी साइज के गीजर को फिट करना निहायत ही आसान है। जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि सिर्फ हमें पाइप को बिछाने का सेटअप बनाना पड़ता है कि सही तरह से खूबसूरती से हम अपने पाइप को ले जाएं। जहाँ जहाँ पे हमें नल का चाहिए होता है वहां तक हम पाइप को सही अंदाज से बिछा के और वहां पे हम ब्रास एल्बो लगा देते हैं और उसमें नल लगा देते हैं। यहाँ पर हमने टैंकी से आने वाले मेन पाइप को बीच से काटा है और काट के वहां पर टी लगाया है। टी के जरिए हमने इस पाइप को बाहर की तरफ निकाला है और बाहर में हमने ये गीजर को फिट किया है। यहाँ पे हमने एल्बो लगा के गीजर को लाइन दे दिया इनपुट का और आउटपुट का लाइन निकाल के फिर हम वापस इसी होल से अंदर ले गए हैं। अंदर हमने एक नलका लगाया है और इससे आगे की तरफ हम ले गए हैं। आगे किचन है, किचन के साथ ही ऑलरेडी पहले से सिंक लगा हुआ है बर्तन धोने के लिए, तो वहीं पर हमने एक छोटा सा नल भी दे दिया है। बहुत ही शॉर्टकट, छोटा सा और सिंपल सा ये फिटिंग है। और अगर हम इस पूरे फिटिंग की मटेरियल की खर्चे की बात करें, ये गीजर जो आप देख रहे हैं ये 8,500 रुपए में लिया गया है और ये जितने पाइप वगैरह लगे हैं ये टोटल पाइप वगैरह का खर्चा 2,500 रुपए आया है। प्लस इसमें ये सोल्यूशन भी है। सिर्फ ये सोल्यूशन 500 रुपए का है और बाकी 2,000 में ये टोटल ये सारे पाइप, नल और ये सारी चीजें हो गई हैं। और जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं कि ये जितना काम आपने देखा है इतने ही काम की फिटिंग का जो मजदूरी के मद में प्लम्बर हजरात 5 से 10,000 रुपए वसूल करते हैं। अच्छा शाहजेब भाई, आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि क्या एहतियाती तदाबीर को बरोए कार लाते हुए हम अपने गीजर की हिफाजत कर सकते हैं, इन्हें खराब होने से बचा सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी डिबिया सेल की डिबिया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो है सीज़न ख़त्म होने के बाद, सीज़न ऑफ होने के बाद जब आपका इस्तेमाल नहीं है तो सेल लगे छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से डिबिया हमारी ख़राब हो जाती है, जंग भर जाता है, सेल पानी छोड़ देते हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको जब इस्तेमाल आपको नहीं करना तो आप इसका सेल निकाल के रख दें और इसके अंदर पानी रनिंग में चलाते रहें, तो इसकी लाइफ आपको काफ़ी मिलेगी। दूसरी एहतियात इसकी ये है कि आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे चलाएं। इसका अपना जो मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री तक होता है जिस पे ये बंद होता है, सेंसर कट कर देता है। पर ह्यूमन जो बॉडी है उसको 36-38 टेम्परेचर बहुत होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये गैस का बर्नर दिया हुआ है, गैस का वाल दिया हुआ है, इसको आप मैक्सिमम कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बर्नर का दिया हुआ है। बर्नर को अब इसके अंदर 3 बर्नर हैं। अगर आप इसको समर पे रख के चलाएंगे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता रहता है। इसके अंदर 2 बर्नर चलते हैं, आपको गर्म पानी मिलता रहेगा आपकी बॉडी के हिसाब से। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप इसको विंटर पे कर दें, ये विंटर पे आपको तीनों बर्नर के साथ फुल हीट देगा। और अगर आपको पानी कम तेज़ करना है, इससे कम तेज़ करें पानी का प्रेशर, वैसे आप इसको इस्तेमाल ना करें, इसको फुल पे रखें, पानी आप नलके से ही कंट्रोल करें। इससे आप गैस कम तेज़ करते रहें तो आपको जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता रहेगा और लाइफ भी अच्छी देगा आपको। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।